ऑनरेबल चेयरमैन सर HURL श्री देवाशीष नंदा साहब, मैं चाहूँगा आप महाराज जी का यहाँ पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और साथ ही मैं श्री SP मोहंती ऑनरेबल MD HURL उनसे मैं अनुरोध करूँगा कृपया मंच पर आएँ। श्री सुबोध दीक्षित DGM HR वो भी मंच पर आएँ और हमारे माननीय महोदय का यहाँ पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में HURL के ऑनरेबल ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और महाराज जी का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करते हुए इस मंच पर हम सब वाकई अपने पलक पावड़े बिछाए बैठे थे कि महाराज जी का आगमन कब होगा और वो यहाँ पर उपस्थित हैं। दिल से हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि वो आज हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। और हमारे रवि किशन साहब जो सबके दिलों में बसते हैं हमारे बीच में मौजूद हैं, सदस्य सांसद, उनका भी शॉल उड़ाकर यहाँ पर स्वागत करते हुए चेयरमैन साहब और ये स्मृति चिन्ह उन्हें यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है आपके सामने। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और एक एक करके हमारे जितने भी उपस्थित यहाँ पर ऑनरेबल गेस्ट हैं, हमारे जितने भी नेतागण उपस्थित हैं, हम सभी का यहाँ पर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री राम चौहान MLA खजनी यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनका भी यहाँ पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री राम चौहान MLA खजनी हमारे बीच में मौजूद हैं। HURL की हमारी टीम पूरी, हमारे सभी ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं। चेयरमैन साहब सबका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। डॉक्टर बिमलेश पासवान MLA बांसगांव उपस्थित नहीं है। श्री महेंद्र पाल सिंह MLA पिपराइच हमारे बीच में मौजूद हैं, हम उनका यहाँ पर चेयरमैन सर उनका यहाँ पर शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। श्री प्रदीप शुक्ल MLA सहजनवा हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, हम चाहेंगे शॉल उड़ाकर उनका भी हम यहाँ पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और HURL की पूरी टीम की तरफ से स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किया जा रहा है। हमारे बीच में मौजूद हैं श्रीमती अंशु सिंह ब्लॉक प्रमुख खजनी। हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे जितने अतिथिगण उनका हम यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह साहब मौजूद हैं, हम उनका भी यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे। और ये स्वागत की श्रृंखला है तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से बजती रहे तो मुझे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्री शशि प्रताप सिंह ब्लॉक प्रमुख हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जाए। श्रीमती रेखा सिंह ब्लॉक प्रमुख भटहट, श्री कवलदीप चौहान सहजनवा हमारे बीच में मौजूद हैं, आप भी ब्लॉक प्रमुख हैं। श्रीमती रेखा सिंह प्लीज, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। श्रीमती रेखा सिंह ब्लॉक प्रमुख भटहट हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें, हमारे बीच में उपस्थित हैं। चलिए, तो स्वागत की श्रृंखला थी और हमने अपने सभी अतिथियों का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन किया। अब मैं ऑनरेबल श्री देवाशीष नंदा साहब चेयरमैन HURL उनसे अनुरोध करूंगा कृपया वो मंच पर आए और यहाँ पर एड्रेस करें, हमारे सभी अतिथिगण को उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हम इस मंच से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ साथ विशिष्ट अतिथि माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी एवं माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी का स्वागत करते हैं। माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी,
माननीय विधायक श्री राम चौहान जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी एवं उपस्थित समस्त ब्लॉक प्रमुख, उपस्थित समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण गोरखपुर के, उपस्थित समस्त चिकित्सा अधिकारी, समस्त सुरक्षा अधिकारी एवं पत्रकार भाइयों तथा यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त जन समुदाय का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड गोरखपुर इकाई की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जुलाई 2016 को रखी गई थी एवं लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 7 दिसंबर 2021 को करते हुए इस राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य देश का यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश एवं निकटवर्ती राज्यों में यूरिया की आपूर्ति के सुनिश्चित करना है और इसका साथ साथ HURL गोरखपुर इकाई अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में अपनी परियोजना के कुल लागत का 48 करोड़ खर्च विभिन्न प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। हमें खुशी हो रहा है ये बताने के लिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बाल सदन इकाई में 3 बेडेड ICU का निर्माण हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के सामाजिक उत्तरदायित्व फंड से किया जा रहा है तथा परियोजना का कुल लागत 24 करोड़ है तथा अन्य परियोजना जैसे पर्यटन, शिक्षा एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 24 करोड़ की अनुमानित राशि के कार्य का क्रियान्वयन जनपद गोरखपुर में कराया जा रहा है। हम इस मंच से जनपद गोरखपुर वासियों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता एवं लगन के साथ पूरा करेगा। जय हिंद, धन्यवाद। हेलो, हमारे बीच में ऑनरेबल चेयरमैन HURL श्री देवाशीष नंदा साहब, जिन्होंने आपके समक्ष यहाँ पर वेलकम स्पीच दिया। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बीच में MLA पिपराइच मौजूद हैं, वो यहाँ पर आए माइक्रोफोन के करीब। श्री महेंद्र पाल सिंह साहब, आइए सर, आपका स्वागत अभिनंदन है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटहट में सहित 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर HURL के द्वारा जो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर के उद्घाटन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, करोड़ों हिंदुओं के हृदय की धड़कन, परम सम्मानीय महाराज जी का पिपराइच विधानसभा की सम्मानित जनता की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में HURL के चेयरमैन साहब, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर के माननीय सांसद रवि किशन शुक्ल जी, माननीय विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ल जी, माननीय विधायक खजनी श्री राम चौहान जी, ब्लॉक प्रमुख भट्टहर श्रीमती रेखा सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख पाली शशि प्रताप सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख खजनी श्रीमती अंशु सिंह जी और पिपराइच के ब्लॉक प्रमुख सम्मानीय जनार्दन जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी सहित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, HURL के सभी सम्मानित अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित भटहट ब्लॉक से और अन्य ब्लॉक से आए हुए सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, नौजवान साथियों, आज जो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर की जो यहाँ पर उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि CR फंड से
जो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड आज गोरखपुर में स्थापित है महाराज जी के आशीर्वाद से, उसके इस CR फंड से 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पीकू का जो निर्माण हुआ है, इससे हमारे ग्रामीण अंचल में 6 माह से ऊपर के सभी गंभीर बीमारी से जो पीड़ित बच्चे होंगे उनके देखभाल के लिए यह सेंटर बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की और हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री मोदी जी की, कि गांव का हर एक नागरिक को वो सभी स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, कनेक्टिविटी की सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, हर क्षेत्र में आम नागरिक को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ऐसे में हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो HYL के द्वारा जो पीकू का निर्माण किया जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश के हमारे कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है, जिन्होंने लगातार, पहले भी सरकारें थी लेकिन हम सब नहीं जानते थे कि CR भी कोई फंड होता है, लेकिन आज सरकार की एक एक योजनाएं हम सबको पता है, और उसी योजना में ये बहुत बड़ा काम अभी हम सब पिछले समय जो महाराज जी के कर कमलों के द्वारा आपके ब्लॉक कौड़िया में इसी तरह से HYL के द्वारा जो है जो पीकू का निर्माण हुआ था, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। 14 जगहों पर निर्माण हो रहा, 24 करोड़ रुपए की लागत से। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में यह उत्तर प्रदेश अब सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले भी सरकारें थी, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम सबको पता नहीं था। पहले तो किसी को पैसा मिलता था, नहीं मिलता था, सालों साल लग जाते थे, लेकिन 2017 में जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते हैं, वैसे ही इन्होंने निर्देश किया कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो दवा के बिना मरने न पाए, अधिक से अधिक 30 से 45 दिन के अंदर मुख्यमंत्री राहत कोष से उनके खाते में पैसा जाना चाहिए। आज मुख्यमंत्री राहत कोष से अकेले पिपराइच ब्लॉक में अगर मैं बताऊं तो 6 करोड़ से ऊपर ही लागत मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीबों को पैसा दिलवाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो आयुष्मान जो कार्ड है, गोल्डन कार्ड है, पूरे भारतवर्ष में अगर आयुष्मान गोल्डन कार्ड से जो व्यक्ति नहीं आच्छादित है, वह हर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो राहत कोष है उससे उस व्यक्ति की दवा की व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते हैं। आज पूरे भट्टर ब्लॉक में अगर मैं बताऊं तो 26,988 आयुष्मान गोल्डन कार्ड से यह पूरा भट्टर ब्लॉक आच्छादित है। 5 करोड़ रुपए की लागत, वह गांव का गरीब अन्नदाता किसान जब उसके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसकी जब तक अंतिम सांस चलती है तब तक वो अपनी जमीन, धन, दौलत सब अपने को भी गिरवी रखने का कार्य करके उस व्यक्ति को बचाने का कार्य करता था। पिछली गूंगी बारी सरकारों को इसकी चिंता नहीं थी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, निरंतर हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। ऐसे में अगर भारत का एक एक नौजवान, एक एक बच्चा जब स्वस्थ होगा तो भारत स्वस्थ होगा। ऐसे आज के इस अवसर पर एक बार पुनः हम अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी, मनस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने लगातार सरकार की सभी योजनाओं को आम जनता के चरणों में समर्पित करने का कार्य किया है, ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज इस भट्टर की धरती पर हम पिपराइच विधानसभा की जनता की तरफ से आपका बार बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके समक्ष श्री महेंद्र पाल सिंह MLA पिपराइच, ये जिन्होंने अपनी सारी बातों को यहाँ पर रखा। अब मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को यहाँ पर बुलाना चाह रहा हूँ जिनसे आप सब मिलने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। पूर्वांचल के दिलों में बसने वाले श्री रविकिशन शुक्ल साहब, सदर सांसद हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपना आशीर्वचन लेकर यहाँ पर उपस्थित होंगे। परम पूज्य
सबके आस्था के केंद्र, एगो ऐसा विश्वास समस्त उत्तर प्रदेश में, भारत में, पूर्वांचल में, गोरखपुर में हमारे पूज्य महाराज जी, उनके चरणों में वंदन अभिनंदन। महाराज जी गोड़ छू के आपके प्रणाम। हर हर महादेव। माननीय विधायक जी तो कुल बात कहते हैं, और बात यह रहे कि उसके पहले हम माननीय विधायक जी का स्वागत करें। पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे एमएलसी महोदय डॉक्टर धर्मेंद्र जी के स्वागत बा। माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी के स्वागत। माननीय विधायक श्री राम जी के स्वागत। महेंद्र पाल जी का नाम पहले लीजिए। महेंद्र पाल जी के स्वागत बा दिल से। और रेखा सिंह जी, श्रीमती रेखा सिंह ब्लॉक प्रमुख, श्रीमती अंशु सिंह जी, श्री शशि प्रताप सिंह, कंवल चौहान जी, देवाशीष जी, एसपी मोहंती जी, देवाशीष नंदा जी हॉल के चेयरमैन हैं। थैंक यू सो मच सर, आपको स्वागत है कि आपने पीकू इतना सुंदर ये व्यवस्था दी। और आज पूज्य महाराज जी बता रहे थे कि आज 5 स्थानों पर ये हुआ है, बहुत ही सुंदर। अगर जैसे आप लोग अंदर जाके देखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। ये सोच यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ये सोच पूज्य महाराज जी के द्वारा, ये सोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कि कैसे गरीब कल्याण हो, कैसे बच्चों की सुविधा, बच्चों के स्वास्थ्य के लेके एक सचेत रहे। एकदम हाईटेक, ऐसा लगेगा कि आप लंदन में या किसी ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में हैं। उस तरह से हमारे इस भटक के छोटे से ब्लॉक में इस तरह की सुविधा दी गई। ये सुविधा है, उसके लिए मैं हॉल को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पूज्य महाराज जी का तो जितना धन्यवाद हमने सब कह जाओ उतना कम बा। कहेंगे महाराज जी के सोच, अब महाराज जी सोचा मंदिर से हर 11 मिनट में आ गई। वह सड़किया जब बनल, जब 4 लेन होता, 6 लेन होता, 2 लेन होता, ये जो बदलल बा, इस समैया बदलल बा। और ये जो समय बदला था गोरखपुर का और उत्तर प्रदेश का जो दिशा दशा महाराज जी बदल देना। माई बहन बेटी बच्चा बाबा, सुरक्षा व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी योजनाएं, हर चीज जो धरातल पे उतर रही है पूज्य महाराज जी के डबल इंजन के सरकार के, मोदी जी के, हम दिल से एगो सांसद के रूप में उनके प्रणाम करके कोटि कोटि आभार करब कि हमनी सबके जीवन में एगो खुशहाली आ गई। जनता का पैसा के कैसे जनता में इस्तेमाल होला वो आज देखे के मिला था। हम समस्त देवतुल जनता के प्रणाम करब, हॉल के धन्यवाद देव, पूज्य महाराज जी के बारंबार धन्यवाद देव कि महाराज जी ये सोच है कि कैसे हर व्यक्ति को अगर इंसेफ्लाइटिस से बचाना था तो महाराज जी वो लड़ाई लड़े, एक आंदोलन की। नंदा जी, यू मस्ट नो देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम हियर कॉल्ड इंसेफ्लाइटिस। दिमागी इसको बुखार कहते थे, जिससे हर साल 250 बच्चे नंदा जी यूज्ड टू डाई और 300 समटाइम, और उनका कोई उपाय नहीं था। सोचा एगो हर साल बरसात आ गई, मालूम हो कि अब हमारा बच्चा ना बची, ये बीमारी किसी को भी पकड़ ले, उससे लड़ना, उससे निकालना। और इस गोरखपुर में जहां पर कहते थे कि यहाँ पे भैया हो बीमारी हर चारों तरफ से घेरी हुई। महाराज जी जैसे सोचे हो आप, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। एक निस्वार्थ त्यागी संत ही सोच सकता है ये तपस्या करके कि हम अपने जनमानस को कैसे बचाएं। आज उसी की देन है कि आज गोरखपुर का नाम पूरे भारत में है। आज उसी की देन है कि अद्भुत सरकार है जिसने 9 साल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उस 9 साल में आज हम लोग देख रहे हैं कि पीकू से लेके हर चीज की व्यवस्थाएं, योजनाएं जनता के लिए धरती पर उतर रहे हैं इस भारत में। हम लोग धन्य हैं कि इस राम राज्य का इंतजार कर रहे थे सदियों से कि प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है, विकास भी हो रहा है, सुरक्षा भी है, व्यवस्था भी है, मेडिकल फैसिलिटी भी है, एजुकेशन भी है, सड़कें भी हैं, बिजली भी है, और सारी योजनाएं गरीब कल्याण के लिए।
तो गरीबों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए सब देखा ताड़ा हम इतना का एगो जो गरीब कहे कि प्रधानमंत्री गरीबी देखलन, पूज्य महाराज जी एगो एकदम सामान्य परिवार से ही ना, एगो संत, वही आदमी मनुष्य के लिए सोच सकता है, मानवता के भले के लिए सोच सकता है। यह हम कह, बाकी ना यहाँ परिवार बा, ना केहू के पैसा खाए के बा, ना केहू परिवार खातिर। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी बा, सब लोगन के ईपी को आप लोगन के आज भेंट भइल बा हर द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की प्रयास हमारे महाराज जी का और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, बस यह का एक बार प्रेम से सब लोग कहला भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ उठा ला सब लोग, नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। शुभ काम हुआ है। धन्यवाद सर। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि उनके आशीर्वचन के बिना हम सब अधूरे हैं। परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनसे मैं अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा, वो अपना आशीर्वचन हम सबको कृपया यहाँ पर जोरदार ताली। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL के CSR निधि से 5 स्थानों पर भटक, पाली, सैजनवा, खजनी के हरनई और बांसगांव, इन 5 स्थानों पर पीडियाट्रिक ICU यानी बच्चों का ICU, 3 बेडेड ICU कि आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, पिपराइच के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, पूर्व मंत्री और खजनी के लोकप्रिय विधायक श्री शिवराम चौहान जी, सैजनवा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, HURL के चेयरमैन श्री देवाशीष नंदा जी, हमारे ब्लॉक प्रमुखगण श्रीमती रेखा सिंह जी, श्री कवलदीप चौहान जी, श्री शशि प्रताप सिंह जी, श्रीमती अंशु सिंह जी, श्री जनार्दन जायसवाल जी, MD HURL श्री SP मोहंती जी, GMHR HURL श्री सुबोध दीक्षित जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भटक और पिपराइच विधानसभा से जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। एक बहुत बड़ा कार्य गोरखपुर की दृष्टि से हो रहा है, जिसमें 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पीडियाट्रिक ICU के लोकार्पण का कार्यक्रम फर्टिलाइजर कारखाना के माध्यम से अभी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए HURL के चेयरमैन MD श्री SP मोहंती और HURL परिवार से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, एक पीडियाट्रिक ICU संकट का साथी है। कोरोना में आपने देखा होगा, जब व्यक्ति को श्वास लेने की दिक्कत होने लग गई थी, उस समय ICU बेड्स नहीं मिल पा रहे थे।
और उसके नाम पर किस प्रकार की अव्यवस्था फैलती हुई दिखाई दे रही थी पूरी दुनिया के अंदर। मुझे याद है जब कोरोना के मामले भारत के अंदर आने प्रारंभ हुए थे और उस समय जब हम लोगों ने इस बात की जांच की कि प्रदेश के अंदर कितने जनपद हैं जहां आईसीयू के बेड्स नहीं हैं, तो 36 जनपद ऐसे थे जिनमें एक भी बेड्स नहीं थे, न सरकार के पास थे न प्राइवेट के पास थे। और फिर हम लोगों ने मिशन मोड पर इस कार्यक्रम को लिया था प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पे। हर जनपद में पहले चरण में 10-10 आईसीयू के बेड्स स्थापित किए। उसके लिए ट्रेन मैन पावर दिया, जो प्रशिक्षित जो मैन पावर हो सकती है उस प्रकार के लोगों की वहां तैनाती की, अधिकारियों की तैनाती की। और इसके बाद वहां पर हम लोगों ने उपचार की बेहतरीन व्यवस्था दी। परिणाम था कोरोना प्रबंधन में सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश बेहतरीन स्थिति में था। मौत के आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर लाने में हम लोग सफल रहे। जो स्थिति कोरोना जैसी स्थिति में थी और गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में वर्षों से, लगभग 4 दशक से मस्तिष्क ज्वर से होने वाली मौतों का एक दर्दनाक इतिहास हमारे सामने रहा है। कैसे यहां पर मस्तिष्क ज्वर से मासूम बच्चों की मौत होती थी। सांसद जी ने केवल गोरखपुर की बात की कि 250 से 300 बच्चों की मौत हर वर्ष होती थी। और अगर मैं देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, इन सभी जनपदों की चर्चा करो तो ये मौत 1500 से ज्यादा होती थी, हर वर्ष होती थी। कितना दर्दनाक होता था। गरीब परिवार के बच्चे तड़पते थे, न दवा की व्यवस्था होती थी, न उपचार की व्यवस्था होती थी। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता था तब तक बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती थी और फिर उन बच्चों को बचाना बहुत कठिन हो जाता था। और अगर किसी को बचा भी लिया तो व्यक्ति दिव्यांग हो जाता था, किसी लायक नहीं रह पाता था, जिंदगी भर घिसट करके चलने के लिए मजबूर रहता था। लेकिन आज मुझे इस बात पर संतोष होता है कि इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर को हम लोगों ने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। अब इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क ज्वर से कोई मौत नहीं होती है। और मस्तिष्क ज्वर के लिए हम लोगों ने उस समय भी जो तरीका अपनाया था, बेहतरीन सर्विलांस, स्वच्छता, घर के अंदर भी लोग साफ सफाई रखें, गांव में भी साफ सफाई हो, हर जगह साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी होगी। कहीं कोई बीमार व्यक्ति है, बच्चा है, तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और हॉस्पिटल ले जाने के साथ ही उपचार की व्यवस्था भी हो। हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, अब तो गोरखपुर में एम्स भी आ गया है। भटड़ में मुझे काफी दिनों के बाद आने का अवसर मिला है और कितना आसान रास्ता हो गया गोरखपुर से। ऐसे लगता है यानी मंदिर से मुझे भटड़ आने में 12 मिनट लगे, केवल 12 मिनट में मैं गोरखनाथ मंदिर से भटड़ में आया हूं। और जब हम लोग इससे पहले 17 के पहले आते थे तो इस दूरी को तय करने में 1 घंटा लगता था, 1 घंटा। आज इतना आसान हो गया है और लगता है कि आप अगर सिस्टेमेटिक विकास के इस क्रम को और इसके साथ इसी प्रकार से जुड़ाव रखेंगे, हम लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके कार्य करना प्रारंभ करेंगे
तो भटट को गोरखपुर बनने में देर नहीं लगेगी, यानी भटट और गोरखपुर एक हो जाएगा, पिपराइच और गोरखपुर एक हो जाएगा, सहजनवा और गोरखपुर, पीपीगंज और गोरखपुर, कौड़ीराम और चोरी चौरा गोरखपुर, ये सब गोरखपुर के साथ सड़ जाएंगे। यहाँ तक गोरखपुर महानगर का इतना विशाल क्षेत्र होगा गोरखपुर महानगर का, और यहाँ पे लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी। कोई सोचता था आवागमन इतना आसान हो जाएगा? कोई सोचता था कि हमारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इतनी बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी? कोई सोचता था कि गोरखपुर में एम्स होगा? कोई सोचता था कि फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चल पाएगा? कोई सोचता था कि भटट में भी कोई विश्वविद्यालय होगा? आज यहाँ पे आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है। आज यहाँ पर क्या आईटीआई भी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो सुविधा पहले लखनऊ में, दिल्ली में मिलती थी, आज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मिल रही है। एम्स भी अब गोरखपुर में प्रारंभ हो गया है। ये चीजें दिखाती हैं कि विकास तेजी के साथ आगे बढ़ा है, और तेजी के साथ आगे बढ़ने के इस क्रम के साथ हम लोगों की भी विकास की इस प्रकार की सोच होनी चाहिए। ये जो आज पीडियाट्रिक आईसीयू यहां पर लोकार्पित हुआ है, भाइयों बहनों, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसके लिए इस प्रकार के स्टाफ की भी तैनाती हुई है जो यहां पर आसानी से सुविधा उन लोगों को उपलब्ध करवा सके। बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ इसको जोड़ने का कार्य हुआ है, और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं कहने के लिए। मैंने अभी यहाँ के सीएमओ से भी कहा है, गोरखपुर के कमिश्नर साहब से मैंने कहा कि एक यहाँ पे हेल्थ एटीएम भी लगाइए। हेल्थ एटीएम का मतलब 60 प्रकार की, 55 से लेके 60 प्रकार की जांचें यहीं पर हो जाएंगी। आपको गोरखपुर जाने की आवश्यकता भी नहीं, यहीं से सब वर्चुअली, ये सब टेली कंसल्टेशन से ही आप गोरखपुर मेडिकल कॉलेज हो, जिला चिकित्सालय हो, एम्स हो, या फिर लखनऊ के किसी डॉक्टर से बात करनी होगी जिससे पहले से अपॉइंटमेंट ले रखा है, उसको वहीं पर उसकी जांच रिपोर्ट भेजा, वहीं पे वो दवा लिख देगा, और वो भी आपके पास वहां से लिख करके तत्काल आ जाएगा। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर एक पेशेंट यहीं पे बैठे बैठे गोरखपुर, लखनऊ या दिल्ली से अपनी पूरी रिपोर्ट ले सकता है और उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। इसको हेल्थ एटीएम लगाने के लिए हमने कहा बहुत जल्दी लगवा दो यहाँ पे। भटट जो सीएससी है, ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये बहुत अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है। इसमें डॉक्टर्स की संख्या बढ़वाएंगे भी और अच्छी सुविधा यहाँ पर देंगे, जिससे यहाँ के लोगों को और अच्छी सुविधा, आसपास के लोगों को, ये केवल ये तो जंक्शन है भटट गोरखपुर और महाराजगंज का, यानी इस विकास खंड के लोग तो इससे लाभान्वित होते ही हैं। साथ साथ महाराजगंज के श्यामदेरुआ से लेकर के प्रतावल तक के सभी लोग यहीं से सुविधा प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। श्री छोटेलाल गुप्ता जी के नेतृत्व में महाराजगंज के कार्यकर्ता यहाँ पर आए ही हैं, और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आज आपको ये सुविधा यहाँ प्राप्त हुई है। ये बेहतरीन सुविधा के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। HURL परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने CSR मत से गोरखपुर के 5 नए स्थानों पर, 2 पे पहले इन्होंने स्थापित कर दिया था, जंगल कौड़िया और चरगावा में पहले ही पीडियाट्रिक आईसीयू का निर्माण हो चुका था, उसको मैं 6 महीने पहले लोकार्पित कर चुका था। आज 5 स्थानों पर इसका हो रहा है, जिसमें भटट में मैं स्वयं आया हूँ, पाली, सहजनवा, खजनी के हरनई और बांसगांव, ये 5 स्थानों पर आज 3-3 बेडेड पीडियाट्रिक आईसीयू के लोकार्पण का एक कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। 7 नए केंद्रों पर होगा। अब आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में दुनिया के अंदर कहीं भी इतनी बेहतरीन सुविधा नहीं होगी। और मैं जिला प्रशासन से कहूंगा कि जहां पर ये पीडियाट्रिक आईसीयू बन गए हैं, वहां पर एक हेल्थ एटीएम मेरी तरफ से जरूर लगवा दीजिए, जिससे लोगों को ये सब सुविधाएं वहां मिल जाए। इन गोरख यहाँ के लोगों को, इन माताओं को, इन बेटियों को, इन बच्चों को, इन बुजुर्गों को
गोरखपुर, दिल्ली या कहीं और जगह न जाना पड़े, यहीं पे आए, जांच कराई, उनको वहीं पे दवा मिली और सुविधा का लाभ। साथ साथ यहाँ पे आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में हर गरीब के लिए ये सुविधा भी यहाँ प्राप्त होनी चाहिए। जो हम लोगों ने हर रविवार के दिन सुविधा दी है कि लोग आएंगे और उनके वहां पर आयुष्मान के कार्ड भी बनेंगे, केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े हुए सभी योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त होता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये सभी कार्यक्रम इसके साथ जुड़ेंगे। आज का एक कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस सुविधा का लाभ यहाँ के नागरिकगण लेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। परम पूज्य महाराज जी हमारे समक्ष थे, जिनका आशीर्वचन हम सबको मिला। अब मैं ऑनरेबल MD HORL श्री SP मोहंती साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आज करें। माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य जोगीनाथ जी महाराज, यहाँ उपस्थित सभी पंचाधीश महानुभाव व्यक्तिगण और यहाँ आए हुए सभी यहाँ गोरखपुर वासी तथा अटट के वासियों को HORL का परिवार का तरफ से हम धन्यवाद देते हैं। और मुख्यमंत्री जी, आपका ये जो विकास यात्रा चल रहा है, इसमें HORL की भागीदारी होने के लिए संकल्पबद्ध है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं, आपका साथ हम दर पर दर खड़े हैं और ये जो विकास यात्रा है इसमें हमें शामिल करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। थैंक्स सर, थैंक यू। मैं HORL की पूरी टीम से निवेदन करूंगा कि कृपया आ जाए। परम पूज्य महाराज जी के साथ एक आप सबका प्रोग्राम से अंदर हो जाइए, अंदर हो जाइए। महाराज जी ये प्रस्थान करते हैं। मैं चाहूँगा शांति